405 विधानसभाएं हैं, तो 405 विधानसभाओं में ये जरूरी नहीं है कि भाई पीडीए के नाम पर केवल एक जाति को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की टिकट दे देते हैं और अपनी जाति को छोड़ देते अपने परिवार के ही लोगों को सब टिकट दे देते हैं। पहली बात हम लोगों ने कहा कि पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो उस सरकार में हजारों साल से दबे कुचले जितनी भी जातियां हैं उनके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लोक मोर्चा लड़ने का काम करेगा। उनको विधायक बनाकर हर जात के लोगों को समान, जिनकी हम लोगों ने पहले ही नारा लगा दिया, जिसकी जितनी बड़ी आबादी उसकी सत्ता शासन में उतनी भागीदारी। कांशी राम जी ने यह नारा लगाया था, लेकिन बहन जी ने उसको मटिया मेट कर दिया और पैसे के बदौलत जितने भी, हम तो कहते हैं जितने पिछड़े दलित को भी उन्होंने टिकट दिया, तो जो करोड़पति अरबपति थे, जिन लोगों ने समाज को लूटने का काम किया था, उन्हीं लोगों को टिकट दिया तो उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया। बताइए मैं जो बात कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अगर सही कह रहा हूँ तो लोक मोर्चा ने कहा है कि आजादी के 75-80 साल बाद भी आज तक उन समाजों, विनय ठाकुर जी ने अभी कहा ये नाई समाज से आते हैं, आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नाई समाज का विधानसभा में नहीं आया। विधानसभा में आज तक कोई भी नहीं आया, विश्वकर्मा समाज के लोग भी नहीं आए। लेकिन हम लोग चाहते हैं ऐसे लोगों का गुलदस्ता बनाया जाए जिनको आज तक मान सम्मान अधिकार नहीं मिला। और इस वक्त पूरा प्रदेश जल कानून में, एक मिनट भाई साहब, हम बहुत बात नहीं करेंगे, केवल हमारी बात सुनिए। आज जो बैठक बुलाई गई है इसमें सभी दलों के 9 दलों के हमारे कार्यकर्ता हैं, मिर्जापुर से आए, सोनभद्र से आए, सारे लोगों को इसीलिए यहाँ बैठाया गया कि आपस में आप जान पहचान करो, परिचय करो और जाकर के गांव-गांव में लोक मोर्चा के बारे में बताओ कि आपके हक की बात, आपके सम्मान की बात, आपकी बात हम करेंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं और लड़ाई जब लड़ने जा रहे हैं तो जब तक आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का हर तन मन धन से जब तक आप लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते। तो इस बात को आपको गांव-गांव में पहुंचाना पड़ेगा। ये सरकार क्या है? आज मुख्यमंत्री जी के लोग कहीं भी हत्या कर दे। अभी आप लोगों ने देखा आगरा में रामजीलाल सुमन के यहाँ एक करणी सेना, हमारे मुख्यमंत्री जी के समाज के लोगों ने बनाया है एक करणी सेना। रामजीलाल सुमन जी के परिवार के साथ कितना बेइंसाफी हुई, किसी के ऊपर मुकदमा चला, कोई जेल गया। एक नेता बेचारा मौर्य जी जौनपुर में सम्राट अशोक के जन्मदिन पर तलवार से केवल जन्मदिन पर केक काट दिया, दूसरे दिन वो जेल में नजर आया, दूसरे दिन जेल में नजर आया। बनारस में आप लोगों ने रोज, बनारस के करीब आप लोग हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं, बीएचयू के अंदर जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व की 3रे नंबर की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में बहन की जरा बस 2 मिनट बात करिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ से जाइएगा तो लोक मोर्चा के बारे में घर खूब बतियाइएगा। बीएचयू के अंदर मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के बड़े पदाधिकारी, पुलिस खोजती रही, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब विरोधी दल के लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके वहां पर धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ तो मध्य प्रदेश के चुनाव से जब लौट करके सब आए तब तीनों को गिरफ्तारी हुई और तीनों की गिरफ्तारी हुई 6 दिन बाद ही उन सबों की जमानत हो गई। बताइए, सत्ता पार्टी के लोग जितना भी गुनाह हो कर लो 7 फुट माफ है, लेकिन आपने जरा सा अगर बात कर दी, अभी कल भाई साहब के साथ जो रायबरेली में घटना करणी सेना के लोगों ने किया, वो तो लोक मोर्चा के लोग, अपनी जनता पार्टी के लोगों ने पकड़ करके पुलिस को दिया, तब गिरफ्तारी हुई। अभी एक महंत ने कह दिया कि जो वहां पर जिन लोगों ने
इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उसको हम 50-50 हजार रुपया देंगे। सरासर बेइंसाफी हो रही है, लेकिन उनकी उस महंत की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के परिवार के लोग, उनकी जाति के लोग कितना भी मर्डर करते, कुछ भी करते, कहीं कोई भी उनको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है, उनको कहीं कोई जेल के अंदर करने वाला नहीं है। लेकिन पिछड़े दलित अगर आपस में कोई थपरा थपरी कर ले तो जमानत, पता चला जेल चल जाएंगे तो 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। शिक्षा की जो हालत है, अभी तो लोक मोर्चा के लोगों ने, अपनी जनता पार्टी, राष्ट्रीय समता दल के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया था। विद्यालयों को जो बंद करके और उनको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो विद्यालय है वहां भेजा जाता था, तो ये सरकार गांव-गांव में तो कंपोजिट की शराब की दुकान खोल रही थी। देसी भी मिलेगा, एक ही दुकान में अंग्रेजी भी मिलेगा। गांव-गांव में शराब की दुकान कंपोजिट खुलवा रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में जो विद्यालय है उसको बंद कराने का काम ये सरकार कर रही है। और विद्यालयों में, गांव के विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? किनके बच्चे पढ़ते हैं? ठेलिया चलाने वालों के, फड़ुआ चलाने वालों के, रिक्शा चलाने वालों के, किसान के, गरीब के घर के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल को सरकार बंद करा करके और वहां शराब की दुकान खुलवा रही है। अब बताइए, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, शिक्षा नहीं है, और तो और कानून व्यवस्था का तो आप लोगों ने हाल जाना ही कि यहाँ पर पिछड़े दलित को कोई लूट ले जाए, कोई कत्ल कर ले जाए, अगर उनके मुख्यमंत्री के समाज के लोगों ने कर दिया तो कहीं कोई भी सुनवाई नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं सुनवाई नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस बार लोक मोर्चा की सरकार बनेगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। एक आवाज पर अगर किसी दलित के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो उसको हर हालत में उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी बड़ी सरमायादार हो, चाहे कितना भी बड़ा राजनीतिक रखता हो, पावर रखता हो, उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। रोजी रोटी सारे लोगों को, हम लोगों ने कहा है संविधान में लिखा हुआ, संविधान में मौलिक अधिकार है हमारे कि जो भी सरकार होगी बनेगी, देश के प्रत्येक नागरिक को भर पेट रोटी, तन भर कपड़ा, रहने के लिए छत की व्यवस्था, और जो सबसे बड़ी बात है वो है सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार। आजादी की बात, सम्मान भरी जिंदगी हमारे गरीब पिछड़े दलित किसान भाइयों को तो नहीं मिला। आज भी देखते हैं जो बड़े बड़े वो हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में बंदूक बाहर निकाल करके चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट करके दबाते चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपसे जरा सा धक्का लग जाए तो पता चलता है जेल में चले जाएंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ नहीं करना, इतना ही कहना कि आप सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें सभी दलों के लोग हैं, लोक मोर्चा के सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। आप लोगों की एक ड्यूटी है, देखिए आप लोग सब कुछ समझते हैं, सरकार आज देश की आबादी 1 अरब 50 करोड़ के लगभग पहुंच रही है। इसमें से 80 से 85 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो गल्ला, 5 किलो ये सब दे करके सरकार जो हम लोग लुभावने में अपना घुमाए हुए हैं। आज किसी भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग जो रिकॉर्डिंग हो रही, जो लोग सुन रहे हैं, ये इसी से हम लोग प्रचार कर सकते हैं। टीवी पर चले जाइए, सवेरे जो टीवी खोलिएगा अखबार आ जाएगा, सब में केवल मोदी योगी के अलावा, उनके गुणगान के अलावा देश में क्या है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है। पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इस समय एकदम खत्म हो गया। अभी घटना में परसों इलाहाबाद में इस बात को कहा था कि बलरामपुर में एक अधिकारी की बीवी को बच्चा होने वाला था और वो सरकारी अस्पताल में गया तो बताया कि ऑपरेट करके बच्चा पैदा किया जाएगा। ऑपरेट करने वाला सामान ही वहां नहीं था, वहां नहीं था, अस्पताल में, जिला अस्पताल में नहीं था। फिर वहां से लेकर के लोग भाग करके गए। आज हमारे हम बनारस में रहते हैं, बनारस में मुख्यमंत्री जी तो हर दूसरे तीसरे दिन वहां जाके बाबा विश्वनाथ काल भैरव का दर्शन करने आते हैं। हम कहते हैं जितनी बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, उतने दिन में, उतने बार में अगर एक थाने का केवल निरीक्षण कर लिए होते तो पता चल जाता कि कानून व्यवस्था क्या है।
नहीं करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, वही मैं कहा, वहाँ अस्पताल में कई बार यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पाठक जी, बार बार अस्पताल में जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर कोई हालत हो जाती है। तो कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसके द्वारा आम जनता का जिससे लगाव है, सब कुछ खत्म है। इसको बदला कैसे? जब आप लोगों ने देखा मोदी जी की सरकार यहाँ आने वाली थी, तो बड़े बड़े जितने भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के जितने भी साहूकार लोग थे, माने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस चुनाव में अरबों अरबों रुपया खर्च किया, अरबों अरबों रुपया खर्च किया है। तो आज इसका फायदा वो लोग ले रहे हैं। अदानी जी के ऊपर कितने आरोप लग रहे हैं, अदानी जी के ऊपर कितने आरोप लग रहे हैं। कौन मोदी है वो विदेश में करोड़ों रुपया लेकर के चला गया, रुक जाइए, बीच में कहां से आ गया? करोड़ों रुपया, अरबों अरबों रुपया लेकर सब विदेश भाग जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में सहयोग किया, धन का सहयोग किया, वो लोग अरबों अरबों खरबों रुपया लेकर के विदेश जाके मजा ले रहे हैं, और सरकार उनको वापस नहीं ला पा रही है। तो हम लोगों के पास कितना धन है नहीं। एक चीज समझ लीजिए, धन नहीं है हमारे पास, क्या है हमारे पास? जन है। अगर आप लोग सारे लोग तैयार हो गए, आप लोग अगर सारे लोग तैयार हो गए, अगर आप लोगों ने मन बना लिया कि नहीं टाइल्स में हर हालत में हम लोग लोक मोर्चा की सरकार और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे, तो समझ लीजिए कोई शक्ति नहीं है जो सके। लेकिन आप लोगों को भी करना पड़ेगा। आप सारे लोगों को आप सारे लोगों को भी आज की तारीख से ये मत सोचिए कि यहाँ आए नेताजी लोगों का भाषण हम लोग सुन लिए और जाकर के ललका कमरा ओढ़ करके सो जाइएगा, तो एक नहीं 10 स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाएंगे और इसी तरह हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे। सत्ता में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन आज की तारीख से आप लोग शपथ लेकर के यहाँ से उठिए कि हम जाएंगे और जाकर के लोक मोर्चा के लोगों को, सारे लोगों को घर घर गांव जाएंगे और जाकर लोक मोर्चा की बात को हम बताएंगे, तब जाकर के बात बनेगी। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास जन है, तो जन की ताकत हमारे पास है। और इस जो बात मैं कह रहा हूँ उसको अगर आपने गाँव में जाकर के बताने का काम किया, तो हम समझते हैं कोई शक्ति हम लोगों को रोक नहीं सकती। तो ये बातें हैं, इसी के लिए हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ बुलाया। आज 200 बुद्धि से, सोनभद्र बुद्धि से लोग यहाँ आए हैं। कहाँ से? भदोही, कहाँ दूर से आए, भदोही में आए हैं, मिर्जापुर से लोग आए हैं। तो इस सारे लोगों का हम लोगों के हर मंडल में जुटाने का एक ही काम है कि हमारे जो कार्यकर्ता है आपस में बैठक करें, आपस में बैठक करें, कंधे से कंधा मिला करके और निकलें कि हर हालत में हमको लोक मोर्चा की सरकार बनानी है। और बना करके केवल हम सत्ता का परिवर्तन नहीं करना चाहते। हम लोग, आप लोगों ने तो देख लिया, कांग्रेस की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लेकिन केवल सत्ता परिवर्तन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सत्ता के साथ साथ आमूलचूल व्यवस्था का परिवर्तन। और जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा, हम लोगों के देश पर खुशहाली नहीं आ सकती है। यही मैं कहना चाहता था। आप लोग सारे लोग आए हैं, आप लोगों का मैं स्वागत और बहुत तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से जाने के बाद बैठना नहीं है। हम लोग किसान लोग हैं। जाने की रात और जेठ की दोपहरिया को हम लोग झेले हैं, हमारे परिवार के लोगों ने झेला है। हम लोगों ने धरती का सीना चीर करके अपने खून को पसीना बना करके बहा करके देश को अन्न फल सब्जी का उत्पादन करके खिलाने का काम किया है। तो हम आने वाले समय में हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हर हालत में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा खुशहाल बनाएंगे, जब सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जैसा भारत था वैसा भारत और उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय लोक मोर्चा, जय राष्ट्रीय समानता दल, नमो बुद्धाय।